तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के दौरान कांग्रेस भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह विषय खास चर्चा में रहा। कांग्रेस इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा के खिलाफ बने माहौल को भुनाने के लिए हरियाणा में कांग्रेस कमर कस रही है। इसके लिए 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सेशन के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रूपी हथियार का इस्तेमाल करेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस पर रणनीति बनाई गई और सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों को भी खंगाला गया। इसमें शराब और रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक घोटाला, भर्तियों को रद्द करने, हरियाणा डोमिसाइल नियमों के बदलाव और नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसे कई मुद्दों की खिलाफत करने जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। तो आपको क्या उम्मीद है जी बजट से? क्या मतलब आपको बजट से चाहते हैं? अच्छा बजट दें, किसान की मदद करें, गरीब आदमी की मदद करें, विकास की मदद करें। अच्छा बजट लेके आए जिसकी हम सराहना करेंगे। अच्छा बजट लेके आएंगे तो विभागों की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें जैसे शराब घोटाले की आप बात कर ले तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है। आज एक नई चीज शुरू हुई है कि गृह मंत्री अनिल साहब ने डीजीपी के लिए 7 नामों का पैनल भेजा है। डीजीपी के लिए जो नए डीजीपी के होना है, कार्यकाल पूरा हो गया, 7 नामों का पैनल भेजने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है। तो कोऑर्डिनेशन विभागों की जो कमी नजर आती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि आबकारी विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जो भी शराब की जाँच हो रही है। जाँच होनी, जाँच जब SIT बना रखी है तो जब उस पर अमल करें। SIT क्यों बनाई थी फिर? SIT तो मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल से भी होगी। विभागों की कोऑर्डिनेशन का एक सवाल है कहीं ना कहीं। भाई अगर जो इनकी कोऑर्डिनेशन होती तो हरियाणा विकास ही नहीं करता है, आगे जाता है। आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया, कानून व्यवस्था में धज्जियां उड़ी हुई हैं, कोई विकास हो नहीं रहा। किसान, मजदूर, गरीब आदमी, व्यापारी सब जो है इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। यही कारण है। आपने कल एक वीडियो वायरल देखा था जी धनखड़ जी की मीटिंग में जो हुआ था। मैं वीडियो वो किसानों को पता बेकाने की है, समझेंगे हैं? वैसा कुछ वीडियो वायरल हो रहा था कि जिसमें कोई कार्यकर्ता कह रहा था कि किसान वैसे नहीं समझेंगे, बेकाने की जरूरत है। बेकाने के फार्मूला बीजेपी की स्टैंड को कैसे देखते हैं कि किसानों को अब जाकर समझाना चाहिए पंचायत करके? बीजेपी के नेताओं ने तय किया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में किसानों को समझाने की नेताओं की जिम्मेदारी लगाई? भाई ये कह चुके हैं, ये कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है। कल भी मैंने कहा था, अब समय आ गया, बहुत लंबा आंदोलन चल गया। केंद्र सरकार को 2 कदम आगे चल के अब बात करनी चाहिए किसानों से। और कल प्रधानमंत्री का बयान भी मैंने पढ़ा है, कृषि मंत्री का भी पढ़ा है, उस तरफ सोच चल रही है। तो अब समय आ गया, बात करके इसका समाधान निकालें और किसानों की बात माने। आज ये अन्नदाता इतने दिन से बैठा है सड़कों पर, अपना काम छोड़े बैठा है और जो फैसला करें उनकी बात माने ताकि वो अपने काम पे लौटें, अपने घरों में लौटें। अब मेरा किसान भाइयों से भी एक निवेदन है, कल मैं देख रहा था, खबर आई थी, अपनी खेती को उलट रहे हैं, ऐसा काम ना करें। ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में भी नहीं है। कोई खास प्लान तो नहीं कर रहे बजट सत्र में जाने की? कोई ट्रैक्टर यात्रा पे ट्रैक्टर पे जा रहे हो, सवार होके या दूसरी बात में जा रहे हो? उस दिन देखना अब क्या होगा। 4 तारीख को बताओ। 5 को दिखाएंगे सरप्राइज 5 को बताएंगे। मीटिंग तो आपकी 4 की है सर? मीटिंग तो 4 को 3 बजे। चल
अंशु, आज हमारी इनफॉर्मल मीटिंग थी और मुख्य रूप पर विषय की बात हुई। क्या क्या विषय हैं आजकल, क्या प्रदेश की हालत है, सबका अपना अपना भी रखा। और जो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं उसका भी है। और 4 तारीख को 3 बजे यहाँ मीटिंग रखी है हमने, क्योंकि 5 को सेशन है। तो पहले दिन गवर्नर एड्रेस के बाद, अबुचुरी के बाद हम अपना जो है अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे और एडमिट होने के बाद जो स्पीकर साहब टाइम देंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। बाकी कॉल अटेंशन मोशन हैं, जैसे कल उन्होंने चर्चा की थी, लिकर पे है, लिकर स्कैम है उसकी है, रजिस्ट्री वाले पर है, ये जो रिजर्वेशन डोमिसाइल रिजर्वेशन पे इफेक्ट करेगी जो SC/BC को, जो डोमिसाइल 15 साल से 5 साल कर दिया है, 5 साल कर दिया है वो है। इसी तरह जो नौकरियां स्पोर्ट्स की हटा दी और दूसरी नौकरियां जैसे संस्कृत PGT है, इंग्लिश TGT है, बहुत सारे जो हैं नौकरियां हटा दी। 1.5 लाख के करीब नौकरियां खाली हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं, तो सरकार ने बढ़ने का काम नहीं किया और एडवर्टाइज करते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेस्ट लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है, टेस्ट होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स का कर। और स्पोर्ट्स पॉलिसी पे जो इन्होंने किया, मुख्य तौर पे ये कानून व्यवस्था है और जो फार्मर्स का किसानों की जो परिस्थिति है, किसानों के लिए जो प्रस्ताव वो रेजोल्यूशन लेके आएंगे। और APMC में जो है वो अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर बिल रखे हुए हैं। करप्शन में भ्रष्टाचार है, मुख्य इन विषयों पर सबने साथियों ने अपने अपने विचार रखे और सभी साथी जो है गवर्नर एड्रेस पे, बजट पे और इस पे अपना विचार रखेंगे। बाकी 4 तारीख को 3 बजे। आपकी पार्टी की तरफ से अभी कितने सवाल जो हैं कॉलेज में पेंशन नहीं है, कितने वहाँ पे विधानसभा सचिवालय जाते हैं आपके मेंबर्स द्वारा? इंडिविजुअल जाते हैं, तो इंडिविजुअल जाते हैं, उनका काम की नहीं। किसी की 30 भी चले गए, किसी के 20 भी चले गए, प्रक्रिया चल रही है अभी तो आखिर तो देश आप अविश्वास प्रस्ताव आप कब रखने वाले हैं? यानी शोक प्रस्ताव के बाद और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे? वो नो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद हाउस एडजन होता है, उसके बाद ऑब्ituary होगी, ऑब्ituary के बाद जो है अब राज्यपाल से दोबारा तो टाइम नहीं मांगेंगे मिलने का? अब तो सेशन आ गया, आप क्या मांगेंगे? उससे पहले तो स्पीकर साहब के कई बार बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि वे पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो चर्चा से कांग्रेस भाग गई थी। हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस ही चर्चा नहीं करना चाह रही थी कृषि। हम कभी नहीं भागे किसी चर्चा से। हमने ये कहा था किसानों के ये जो है ये वापस लो और यहाँ करो, प्रस्ताव रख रहे थे हम, उन्होंने हमारे अलाउ नहीं किया था, डिसअलाउ कर गए। जब हमारी मांग को डिसअलाउ कर रहे थे, हमने क्या करना हुआ, उसके विरोध में हमने वॉकआउट किया था। हम प्रस्ताव ला रहे थे और वो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। चर्चा की कोई विषय ही नहीं था। जब हम ये कहते कानून ही वापस लो तो उस पर चर्चा ही क्या होती? कोई अमेंडमेंट थोड़ा हम सुझाव दे रहे थे चर्चा करें। साहब, ये महंगाई जो बढ़ी है इसके ऊपर कोई सांकेतिक विरोध करने का कांग्रेस ने फैसला किया और किसी तरीके से कोई सरकार को घेरने के लिए महंगाई के मुद्दे पर आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, करेंगे और कर भी रहे हैं। सब जिलों में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हुए हैं और जगह हुए हैं, सब जगह हुए हैं। और जिस तरह तेल की कीमत बढ़ रही है, मैंने कल भी कहा कि भाई कम से कम सरकार तो अपने जो वैट है, जो हमारे समय में 9.24 था, आज बढ़ के 18% हो गया। वो कम से कम वो तो विड्रॉ करें, कुछ तो राहत दें। सभी प्रदेशों में दिए राहत। आप जो अविश्वास प्रस्ताव जो ला रहे हैं, कितने नंबर का दावा है? कांग्रेस के जो 30 नंबर है वो तो है, इसके अलावा आपको क्या उम्मीद है, कितने नंबर होंगे अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में? देखो, जो आपके सामने है कि ये सरकार विश्वास लोगों का खो चुकी है, विधायकों का भी खो चुकी। जो इनके समर्थक थे वो विड्रॉ कर रहे हैं,
जो इसके इसमें है, कोएलिशन में है, उनके रोज बयान आ रहे हैं। बाकी तो आपके सामने ही आ जाएगा, कुछ चेहरे बेनकाब भी हो जाएंगे। सर, आप उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटके भी कोई विधायक आपकी इस अविश्वास प्रस्ताव में तो बयान दे रहे हैं ना, तो पता लग जाए चेहरे कौन कहाँ खड़ा है। तो हमारा जो विधायकों के द्वारा क्वेश्चन आपकी बार लगाए जा रहे हैं, उससे कितना अंदाजा हुआ कि सरकार के द्वारा उनके हल्कों में काम कुछ करवाए जा रहे हैं या समस्याएं बढ़ी? क्या मतलब? क्या मतलब? क्वेश्चन के रिलेटेड कितने विधायकों काम कर वो रहे तो वैसे भी जो अश्योरेंस मिलती है ना, कभी पूरी भी नहीं होती। वही जानना चाहता हूं। हाँ, जो अपनी घोषणाएं हैं विधायकों के प्रति अपने हल्कों की, वही आज तक पूरी नहीं करी उन्होंने। मतलब मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस कोई काम नहीं हो रहा। प्रस्ताव आप ला रहे हैं जी। हरियाणा में सिर्फ एक काम हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं और कर्जा बढ़ा रहे हैं। जो उम्मीद है सर, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आ रहा है, उसका मसौदा क्या, मुद्दा क्या है? मुद्दा कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एंड हाउस। तो हम सरकार के वो समय उसमें जाएंगे या चर्चा, मतलब किस बात पे? चर्चा तो टाइम होगा जब सारी बातों पे है, कोई विषयों की कमी थोड़ा ही है। और ये जब सरकार विफल हो जाती है, विश्वास खो देती है, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर स्पीकर टाइम फिक्स करता है, सब लोग अपना अपना विचार रखेंगे। बीजेपी जो सदन के अंदर एसवाईएल को लेकर के प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कि यहां से पास करके केंद्र को भेजेंगे। कई बार पहले जा चुका हूँ और वो तो प्रस्ताव की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है हरियाणा के। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, खुद केंद्र सरकार ने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव विधानसभा में आता है तो कांग्रेस साथ देगी। हमने तो पहले कहा था, खुदवाओ भाई, तुम चल के खोद, हम तेरे साथ खड़े हैं, कंधा मिला के। प्रधान इसी वास्ते जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी यहाँ, मुख्यमंत्री जी ने फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति को मिलेंगे, प्रधानमंत्री को मिलाएंगे। राष्ट्रपति जी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी से तो हम मिलाए थे, प्रधानमंत्री जी तो आज तक टाइम समय नहीं दिलवाया उन्होंने। कई रिपोर्ट्स पेंडिंग है सर। इससे प्रस्ताव आने से पहले उसकी कितनी गंभीरता है उनकी, इससे दर्शाते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव जैसे अब घटनाक्रम है 21-22 साल के बाद हरियाणा में होने जा रहा है। इससे पहले 99 में हुआ था चौधरी बंसीलाल की सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये आप तो लाने जा रहे हैं, सरकार की आपने गंभीरता की बात की, कितना सारे बंसीलाल की सरकार होता है, बदललाल की गवर्नमेंट 99 में हुआ था सर, बीजेपी ने जब 99 में था। ये 2 दशक के बाद ऐसा घटनाक्रम होने जा रहा है, तो कितनी बीजेपी ने डिजर्ट किया। उसके बाद आपने भी करा था, कांग्रेस ने भी किया था 2004। तो अब सारे मामले को लेकर, क्योंकि कृषि कानून भी चल रहे हैं और दूसरे विधायकों में जैसे आपने कहा कोalition के हैं, आजाद विधायक है, कितनी गंभीरता है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? नहीं, हम तो पूरी गंभीरता है, आप देख रहे हैं, कहीं सरकार कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। सर, जो एसआईटी की रिपोर्ट है और जो रजिस्ट्रियों में नियमितता की रिपोर्ट है, आपको लगता है कि बजट सत्र से पहले सरकार सामने रख देगी? तो अब तक आ जानी चाहिए, मतलब डिमांड की कल भी, इनको पब्लिक की किया जाए, पता लग जाएगा। पब्लिक ने की ना, आज तक किसी भी एसआईटी की रिपोर्ट या कोई कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उंगली सरकार पे उठती है, इस वास्ते पब्लिक करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री तो कहते हैं हम खुद जांच कराते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, हम पारदर्शिता के लिए कर रहे हैं। तो करें ना, जो रिपोर्ट तो दें, एसआईटी की रिपोर्ट जो इन्हीं के बनाई एसआईटी, उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट रखते? क्यों ना प्रकाश सिंह कमेटी कमीशन में आया था, उसकी पूरी वो रखते रिपोर्ट, ले क्यों नहीं करते आप? वैसा पिछला जो बजट था वो 1,42,000 करोड़ का था और 2 लाख करोड़ करीब का घाटा था। इस बार के बजट से आप घाटा और बढ़ गया, क्या उम्मीद करते हैं? घाटा और बढ़ा रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ।